जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीविका के द्वारा जो अकाउंटेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो वैकेंसी निकला है सीईओ का, उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसका ऐसे कि फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितना पोस्ट है, ब्लॉक वाइज कितना पोस्ट है, ये भी हम आपको बताएंगे कि अकाउंटेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव का कितना पोस्ट है, कहाँ पे खाली है। तो आप इस वीडियो के अंत तक के जरूर देखिएगा। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करेंगे, आप सीधे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रीड एड एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। आप एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे क्लिक करके नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड कर लेंगे। नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। आपको यहाँ पे जीविका का जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आपको लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। लिस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया, ब्लॉक वाइज दिया गया है, एफपीओ नेम जो होगा कंपनी का वो नाम यहाँ पे दिया गया है। और साथ ही साथ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ और अकाउंटेंट का जो वैकेंसी है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन से ब्लॉक में कितना पोस्ट खाली है, वो आप यहाँ पे वैकेंसी भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे कि देखेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट अररिया की बात करते हैं तो अररिया में जो ब्लॉक है उस ब्लॉक में सीईओ का 1 पोस्ट है और अकाउंटेंट का यहाँ पे 0 पोस्ट है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे तो अरवल हो गया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय। आप कुछ ऐसे कि डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे तो जैसे बेगूसराय हो गया, तो बेगूसराय में 2 ब्लॉक है, तो बेगूसराय के 2 ब्लॉक में ऐसे कि देखेंगे तो यहाँ पे सीईओ का 1 पोस्ट है और असिस्टेंट जो अकाउंटेंट है उनका भी 1 पोस्ट है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने पोस्ट है, आप कौन से ब्लॉक से आते हैं, कौन सा ब्लॉक आप फिलअप करना चाहते हैं, वो आप फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो नालंदा है, नालंदा में भी आपको देखने के लिए मिलेगा 2 ब्लॉक, चंडी और हिलसा। तो आपको यहाँ पे दोनों जगह ऐसे कि 1-1 पोस्ट दिया गया है और अकाउंटेंट का भी 1-1 पोस्ट दिया गया है। इस तरीके से आप देखेंगे पटना हो गया, पूर्णिया हो गया, रोहतास हो गया, सहरसा हो गया, इस तरीके से बहुत सारे सभी डिस्ट्रिक्ट का दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप यहाँ पे मिलाएंगे। तो इस तरीके से ऐसे कि आप पोस्ट देख लेंगे। पोस्ट देखने के बाद जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, वो सिलेक्शन प्रोसेस किस बेसिस पे होगा, तो सिलेक्शन इसका इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। इसमें आपको ऐसे कि पर्सनली इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, उसमें जिसमें कि 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। इसमें ऐसे कि 50 में अगर जो आप 60% मार्क्स लाते हैं, तो 60% यानी कि आप 50 में 30 नंबर ला रहे हैं, तो आप ऐसे कि पास कर जाएंगे इंटरव्यू में। तो ये आपका इंटरव्यू क्राइटेरिया है। यहाँ पे बताया गया मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ऑन टोटल मार्क्स 60%। 60% आपका मार्क्स मिनिमम आना चाहिए, क्योंकि उससे कम का कट ऑफ नहीं जाएगा बनेगा। तो उसके बाद जैसे कि यहाँ पे पोस्ट का जो नाम दिया गया, वो पोस्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो सीईओ का जो पोस्ट है, उसमें आप एलिजिबिलिटी को क्राइटेरिया देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो इसके लिए ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग होना चाहिए या फिर एग्रीकल्चर बिजनेस मार्केट मैनेजमेंट किए हुए हैं। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसका मैक्सिमम जो उम्र है वो 65 साल रखा गया है। इसका जो सैलरी होगा, वो सैलरी आप यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया कि 25,000 पर मंथ इसका सैलरी है, जो कि अच्छा खासा रहने वाला है। वहीं आप अकाउंटेंट की बात करेंगे तो अकाउंटेंट का जो सैलरी है वो 10,000 पर मंथ यहाँ पे बताया गया है। और इसका जो क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट इन कॉमर्स, यानी कि आप इंटर में कॉमर्स लिए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसका जो मैक्सिमम उम्र है वो भी 65 साल है। तो आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, इसको भी हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक के जरूर देखिएगा। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे आते ही इसके आपको इधर लॉगिन पेज देखने के लिए मिल जाएगा। लॉगिन पेज पे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड बनाना है, वो आप बना करके यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो ये लॉगिन उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। तो साइन अप पे क्लिक कर लेंगे। साइन अप पर क्लिक जैसे ही करेंगे, आपको यहाँ पे ऐसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा कि कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। वो पोस्ट यहाँ पे अप्लाइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसे आप यहाँ पे अप्लाइड एज ए स्टूडेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है। तो आप यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अकाउंटेंट के लिए कर रहे हैं या फिर ऐसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर जो सीईओ के लिए करते हैं तो सीईओ यहाँ पे करेंगे, अगर जो अकाउंटेंट के लिए करते हैं तो अकाउंटेंट के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना चाह रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। योर नेम पूछा जा रहा है, वो अपना नाम डालेंगे। मेल है तो मेल करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पे टिक कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है, कैटेगरी आप किस कैटेगरी से आते हैं। कैटेगरी में आपको दिया गया है BC, EBC, EWS, SC, ST और UR अनरिजर्व कैटेगरी। आपको यहाँ पे कैटेगरी पूरा देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर डाल देना। आधार नंबर डालने के बाद ईमेल आईडी आपको फिलअप करना है। ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर भरने के बाद आपको यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। सेंड OTP पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे मैसेज जाएगा। OTP फिलअप करने के बाद ईमेल और मोबाइल का OTP फिलअप करने के बाद आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक कर लेना है। वेरीफाई OTP पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पे जनरेट ए पासवर्ड, आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, बनाना है। जैसे कि आप इस तरीके से पासवर्ड बना सकते हैं ABC@1 2 3 4। आपको यहाँ पे जैसे कि एक कैपिटल लेटर है, कुछ स्मॉल लेटर है, कुछ सिंबल भी है, कुछ न्यूमेरिकल की है। इस तरीके से आप पासवर्ड बनाएंगे जो कि इससे मिलता जुलता या फिर और भी अदर इस तरीके का पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद आपको सेम कन्फर्म पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट, आप सबमिट करना चाहते हैं आप, तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी शो हो जाएगा और उसके बाद प्लीज़ यूजर आईडी आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। तो आपके मोबाइल और ईमेल पे दोनों पे पासवर्ड आ जाएगा और ये एप्लीकेशन आईडी दोनों शो हो जाएगा। आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे, यहाँ पे पासवर्ड डाल लेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऐसे कि यहाँ पे यूजर आईडी जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट टाइप दी जाएगा। यहाँ पे डैशबोर्ड में आप देखेंगे तो आप ऑनलाइन फॉर्म ऐसे कि अप्लाई ऑनलाइन यहाँ से करेंगे। यहाँ से ग्रीवांस विंडो है, उसके बाद डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट है। उसके बाद आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड होगा तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा शॉर्ट लिस्टेड। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपके यहाँ पे 20% आपको कंप्लीट हो गया जो कि पर्सनल डिटेल है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा जाएगा, फिर एक्सपीरियंस डिटेल मांगा जाएगा, ये जो डॉक्यूमेंट ऐसे कि फिर अपलोड करना होगा। उसके बाद प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट होगा। तो आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल में ऐसे कि जो फिलअप किए हैं वो आप यहाँ पे मिला लेंगे सही तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में आना है। तो नीचे में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे फादर नेम पूछा जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या, वो डेट ऑफ बर्थ है ऐसे कि डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ जैसे ही डालेंगे तो आपको ऐसे कि यहाँ पे एज जो मंथ और डे कितना दिन हुआ, कितना साल, कितना महीना हुआ, वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट होकर के ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे दिया गया, कुछ कटे छटे का निशान है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू करेंटली वर्किंग विथ BRLPS, अगर जो इसमें काम कर रहे हैं अगर जो अभी से करंट में तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर लेंगे। अगर जो यस करेंगे तो आपको ऐसे कि एम्प्लॉय का जो आईडी होता है वो आपको एम्प्लॉय आईडी आपको यहाँ पे डालना होगा। वही आप पूछ रहा है कि प्रीवियसली वर्क विथ, आप कभी काम किए हैं तो ये कर सकते हैं, यस या नो पे क्लिक करके आप भर सकते हैं। दिव्यांग है तो आप यहाँ पे यस या नो करेंगे, उसका ऑप्शन देंगे। अगर नो है तो नो करेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है हैव यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, अगर जो बिहार के निवासी हैं तो आप हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ बताया गया कि इफ़ EWS, BC, EBC या SC ST से अगर जो है तो अभी हाँ करेंगे, क्योंकि उनको ऐसे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना फिर पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डिटेल मांगा जा रहा है। आप परमानेंट एड्रेस डिटेल में आप यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे कि किस स्टेट से है। डिस्ट्रिक्ट आपको उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिलअप करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वो, और साथ ही साथ पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेव ड्राफ्ट करेंगे तो फिर आपसे पूछेगा आप सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ से ओके पे आप क्लिक कर लेंगे। ओके पे जैसे क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिटेड का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे में देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक एरो बटन दिखेगा फॉरवर्डेड का, आप यहाँ पे फॉरवर्डेड एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे कि आगे क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा जाएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको यहाँ पे ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर है तो ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर डालेंगे। अगर जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग डालेंगे। एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट है तो इस तरीके से डालेंगे, क्योंकि हम वहाँ पे पोस्ट है कि चीफ एग्जीक्यूटिव का डाले हैं, इसके वजह से आपको यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो आप अपना क्वालिफिकेशन के अनुसार ही ऐसे कि पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपसे ऐसे कि फिर बाद में मांगा जाएगा। तो यहाँ पे हम ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर यहाँ पे हमने टिक कर लिया। उसके बाद एरिया इन स्पेशलाइजेशन, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है वो डालेंगे। डेट ऑफ फाइनल मार्कशीट क्या है, डेट पर जो मार्कशीट लिखा रहता है वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नेम ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज से पास किए हैं वो आपको कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कॉलेज एफिलिएटेड विथ यूनिवर्सिटी एनाटॉमी बॉडी, आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है मार्क्स इन नंबर फॉर्मेट या ग्रेड पॉइंट, अगर जो ग्रेड में आया आपका नंबर है तो ग्रेड करेंगे फॉर्मेट में, अगर जो नंबर के फॉर्मेट में है तो नंबर पे क्लिक करेंगे। नंबर में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है टोटल ऑफ 10 मार्क्स, टोटल कितना नंबर आया है वो डालेंगे और फुल मार्क्स कितना है वो डालेंगे।
यहाँ ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर जो ग्रेड है तो ग्रेड पे क्लिक करके आप फिलअप करेंगे। उसके बाद फिर से ऐसे कि सेव एज ड्राफ्ट बटन पे क्लिक कर लेंगे। सेव एज ड्राफ्ट पे फिर से क्लिक करने के बाद आपको सबमिट करने के बाद ऐसे कि आपको यहाँ पे जो फॉरवर्डेड का ऐसे कि एरो है वो फॉरवर्डेड एरो पे क्लिक कर लेना है। अगर जो आप कुछ पीछे बैक जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैक एरो पे क्लिक करके आप बैक भी जा सकते हैं। जैसे ही आप सेव करके फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसे कि यहाँ पे देखेंगे तो आप 60% कंप्लीट हो चुका है। अब एक्सपीरियंस डिटेल आपसे मांगा जा रहा है, एक्सपीरियंस है तो आप ये डालेंगे क्योंकि आपसे यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल है कि मांगा जा रहा है। तो एक्सपीरियंस डिटेल में आप देखेंगे तो कि एक्सपीरियंस डिटेल में आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस क्या है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो आप यहाँ पे डालेंगे। ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में है काम किए वो आप डालेंगे। डिजिग्नेशन नेम डालेंगे, लीव ऑफ पोजीशन डालेंगे। उसके बाद आपको इस तरीके से आपको फिलअप करना है। उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस में आपको कब से, फ्रॉम डेट कब से किए हैं, कब तक के किए हैं, कौन सा ईयर, साल, मंथ, ये डेट आप यहाँ पे पूरे तरीके से आपको इसको फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे कि अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या फिर एनओसी जो है वो सर्टिफिकेट आपको पीडीएफ के रूप में आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। मैक्सिमम साइज़ इसका जो है वो 400 KB के बीच में होना चाहिए। इससे ज़्यादा रहेगा तो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से ऐसे कि सेव एज ड्राफ्ट एंड मोर पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस ऐसे कि यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर जो इसमें कुछ गलती होता है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और भी ऐड है। अगर जो एक्सपीरियंस लिए हैं कहीं से तो और भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे फॉरवर्ड आइकन पे है क्लिक कर लेंगे। फॉरवर्डेड आइकन पे फिर से जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल में आपको ऐसे कि अपलोड करना है। जैसे अपलोड योर सिग्नेचर, यहाँ पे आपका सिग्नेचर जो है वो अपलोड करेंगे जो कि मैक्सिमम 50 KB तक होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे नीचे में तो अपलोड योर इमेज, आपका इमेज क्या है वो आपको इमेज आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद अपलोड 10th सर्टिफिकेट, आपका 10वां का सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है अपलोड लेटेस्ट क्वालिफिकेशन मार्कशीट, आपका जो क्वालिफिकेशन मार्कशीट है लेटेस्ट, आपका हायर जो क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। चूज फाइल पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आप इसको पूरा तरीके से मिला लेंगे। आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा 100% कंप्लीटेड हो गया। उसके बाद प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करके ऐसे कि आपको यहाँ पे मिला लेना है। जो भी आप फॉर्म को फिलअप किए इसको सही तरीके से आप चेक कर लेंगे। अगर कुछ गलती है तो आप अभी एडिट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐसे कि लास्ट में आपको यहाँ पे पेमेंट अमाउंट ऐसे कि आपको पेमेंट करना है। पेमेंट एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तभी ऐसे कि आपका फाइनल सबमिट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक कर लेंगे। ओके पे जैसे क्लिक करेंगे आपसे ऐसे कि यहाँ पे गो टू पेमेंट गेटवे आपको यहाँ पे ऐसे कि जाना है, आपको पेमेंट ऐसे कि करना है। तो इस तरीके से ऐसे कि आप पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद आप इसका प्रिंट आउट निकाल करके रख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। आपको इसकी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।